उसमें 10 मिनट या उससे ज़्यादा बोलना नहीं होगा। 1 मिनट रुकना जरा, चर्चा है 15 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दादा सर का, क्योंकि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि आप आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट बातों को प्रेजेंट कर सकें। तो मैं थोड़ा सा क्लैप करने के लिए कहूँगा। मुझे आवाज़ एकदम क्लियर है? सारे स्टूडेंट्स कौन से स्टैंडर्ड के मिल रहे हैं? आप लोग एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाले? थर्ड मार्च मतलब आज है 25 तारीख, हफ्ता भर है। और आप सारों का प्रिपरेशन हो गया नहीं? हाँ, सारा प्रिपरेशन हो गया। गर्ल्स बॉयज विषय स्मार्ट्स वेंचर्स, हाँ एकदम ना हो गया है। बहुत अच्छी बात है। अगर हो गया है तो 8 दिन अभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूटिलाइज करना और जितना हुआ है उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ डिस्कशन में रहेगी वो याद रहेगी और जो डिस्कशन में नहीं रहेगी वो हम भूल जाएंगे, है ना। वुमन को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि जो डिस्कशन में रहता है, मैं आप एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूँ। 15 मिनट में इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ कि आप लोग भी शायद 2 घंटे से पेपर वगैरह दे रहे हो, तो मैं भी धूप में खड़े होकर स्ट्रेस हो गया थोड़ा सा। तो हम लोगों ने जैसा एक वोडाफोन होता है, वोडाफोन ना, इतना वोडाफोन के बारे में हमने बात किया है कि अगर किसी से भी पूछेंगे हम लोग रैंडमली कि कौन सा सिम कार्ड लिया जाए, तो वो रैंडमली यही कहते हैं, मतलब 10 में से 6 लोग यही कहते हैं कि वोडाफोन ले लो, या फिर आजकल जियो की बात चलो। गाड़ी के मामले में हम लोग होंडा की बहुत सारी बातें करते हैं, तो रैंडमली अगर किसी से पूछा है तो 10 में से 6 लोग होंडा। तो क्यों ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि इसका डिस्कशन, इसका तस्करा हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है? इसका तस्करा बार बार हो रहा है। इसलिए अभी हम जो सेशन लेकर आए हैं, हम क्या चाहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ाई की बात करें। क्या बात करें? पढ़ाई की बात करें। ठीक है, स्टार्ट में करता हूँ। मेरा नाम खालिद है और मैं स्काई एजुकेशन की तरफ से SKIEEDUCATION। ठीक है, स्काई एजुकेशन जो है वो बेसिकली फोकस करता है आपके स्किल्स एंड डेवलपमेंट, स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग जो पढ़ाई करते हो ना, अगर नर्सरी से अगर हम कैलकुलेट करें तो नर्सरी से लेके नर्सरी प्री स्कूल के 3 साल, आपके अभी तो आप 10th तक पहुँचे, आपके 10 साल, कॉलेज के 5 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, मतलब कुल मिलाकर एक स्टूडेंट अपनी कंप्लीट पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अभी ऐसा ना, पहले एक ज़माना था जहाँ पे लोग 8वीं पढ़ते थे तो ऐसा लगता क्या, मैं पिछले 30-35 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ। उसके बाद ज़माना है कि 10 साल, 10 जिसने 10th क्रॉस कर लिया, SSC पास है, फिर 12th ग्रेजुएशन, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन लोग देख रहे हैं। मास्टर डिग्री आपने MBA किया है क्या? बाकायदा जब आपके पास एक जॉब का प्रपोजल आता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि उसके सब रिक्वायरमेंट्स लिखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि भाई MBA रिक्वायर्ड, MCOM रिक्वायर्ड, XYZ। तो ये 20 साल की जो मेहनत है आप लोगों की, है ना, ये मेहनत जो है ये मकसद के तहत क्या है, एक मकसद, एक मोटिव है कि नहीं, है ना। थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़ा बात करना मुझसे, है ना। जैसे कि अभी ये फैन है, ये फैन एक मकसद के तहत चल रहा है ना। ये फैन का क्या मकसद है ना। ये टेबल आपके कंफर्टेबिलिटी, आप बैठ के पढ़ सको, आपके बैग, आपके बुक, है ना, आपका स्पेक, ये हाथ में जो मेरे पेन, ये सारी मकसद के तहत है। और अगर ये मकसद से हट जाए तो क्या होगा? हम इसको क्या करेंगे? यूजलेस हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे? स्क्रैप कर देंगे, फेंक देंगे ना, स्क्रैप कर देंगे बेसिकली। तो आपकी जो 20 साल की मेहनत है, ये आपके अकेले की मेहनत नहीं, ये आपके पेरेंट्स की और प्लस आपके टीचर्स की मेहनत है। ठीक है, इतनी सारी मेहनत का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको एक अच्छा करियर मिले। क्या मिले? राइट। तो स्काई एजुकेशन जो स्किल्स एंड करियर को फोकस करता है, एकेडमिक प्लस स्किल्स। ये जो आपकी एकेडमिक लर्निंग है, एकेडमिक जो लर्निंग है, उसको मैं जो स्किल्स के साथ ऐड करूंगा, ठीक है, तो इक्वल टू आपका। इसलिए क्या होता है ना, अक्सर
स्टूडेंट्स हमारे पास 10th 10th और 12th के बाद आके हमसे मोस्टली पूछते रहते कि सर अभी 10th हमारा हो गया है, 12th हो गया, हमें एडिशनली क्या करना चाहिए। तो हम उन्हें उनके मतलब जहाँ पे उनका रुझान है उस अकॉर्डिंगली हम उनको गाइड करते हैं कि आप पर्टिकुलरली ये कोर्स है, ये वाला जो सब्जेक्ट है आप कर लो करके। और ऐसे और स्टूडेंट जो है हमसे भी काफ़ी सारे अपने भी मतलब जैसा उनके रिश्तेदार हो या उनके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, उनसे ये क्वेश्चन अक्सरियत में आप लोग भी पूछे होंगे कभी ना कभी, है ना। तो क्या होता है कि बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे एक स्टूडेंट ने एक कुछ सजेशन लिया, मैंने उनको कहा कि आप जावा कोर्स करो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, और उस बंदे ने वो जावा कोर्स को पर्टिकुलरली किया। अब जावा कोर्स करना मतलब खाली कोर्स नहीं है, उसके अंदर आपका टाइम है, आपके पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी है, मेहनत की कमाई ना। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर उन्होंने वो पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद में अगर हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 20 दिन के बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि ये कोर्स मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो आप तो फिर क्या होगा कि जो आपने जो आपके पेरेंट्स ने जो एक इन्वेस्टमेंट किया है आपके पीछे 20, 30, 40,000 रुपीज, वो वहाँ पर क्या हो रहा है फिर वेस्ट हो रहा है। और वेस्ट तो हो रहा है, वो तो ठीक है वेस्ट हो रहा है, मगर उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है आप पर भी, आपके पेरेंट्स पर भी। तो इससे होता ही है कि हमारे अंदर एक डीमोटिवेशन आता है। क्या आता है? डीमोटिवेशन। इसीलिए हमने ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें 4 एलिमेंट बनाए हैं। मैं 4 एलिमेंट को एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी ताकि जो है आप लोगों को भी मतलब जाना होगा, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम हो चुका है, आप लोग भी चाहते हो थोड़ा सा आप लोगों को इसमें, मगर 10 मिनट की और थोड़ी सी सेक्रीफाइस है। ये है एक फर्स्ट है ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर बेसिकली हमने क्या किया है, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर हमने 150 टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। जब आप स्काई एजुकेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ www.sky, ये सब स्मॉल में है, education.com पे जब आप लॉगिन करते हो साइन अप करके, तो आपको ये ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। इसमें टेक्निकल्स भी है, नॉन टेक्निकल्स भी, ये सारे फ्री अवेलेबल है। तो हम क्या चाहते हैं कि आप एक एक करके ट्यूटोरियल्स को देखें। जैसे ट्यूटोरियल नंबर 1 आपने देखा, आपको पता चला, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे समझ में आ रहा है, तो आप मार्केट में जाकर मतलब आप मुमरा में, आप मुमरा के बाहर कहीं भी जाके एक अच्छी इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आपको पसंद है, आपको ऐसा लग रहा है जो आपको फीस के अकॉर्डिंगली, आपके ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंगली, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको वो कंफर्टेबल है, तो वो पर्टिकुलर कोर्स आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। मगर इन केस आपको वो ट्यूटोरियल, आपको वो कोर्स समझ में नहीं आया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा समझ में नहीं आया तो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा समझ में चौथा ऑप्शन है। तो बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज का हमने ये एलिमेंट बनाया इसलिए है कि हमारे जो स्टूडेंट है रादर देन इमीडिएटली जाके अपने इन्वेस्टमेंट करे और उसको कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसलिए हमने ये ऑनलाइन कोर्स बनाया है ताकि आप इसको गो थ्रू करो, इसमें प्रैक्टिस करो, फिर इसमें से अगर आप किसी चीज़ में थरो हो रहे हो तो वो पर्टिकुलर कोर्स आप मार्केट में आके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 2 स्कॉलरशिप। क्या है? स्कॉलरशिप अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये दूसरा एलिमेंट जो स्कॉलरशिप है, आप लोगों को आज पता है, आप लोग 10th में आ गए, अपनी आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए ना। 8th स्टैंडर्ड तक जो स्टूडेंट होते हैं वो ठीक है, एक मैच्योरिटी लेवल के नीचे होते हैं। 9th स्टैंडर्ड से मैच्योरिटी लेवल उनकी बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हम लोगों को पुश करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा 10th आ रहा है। अब जब आप लोग 10th में आ गए ना, अभी जब आप 10th में आ गए, देखो आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप 9th में थे, 9th और 9th से पहले बेसिकली आप लोगों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को मॉनिटर करते थे, कहाँ गए, बाहर गए कि नहीं, इधर आए कि नहीं, उधर आए, है ना, पता था। मगर अभी आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को फ्रीली जाने आने देते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे अभी बढ़ रहे हैं। तो स्कॉलरशिप में आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप्स के अंदर आज की तारीख में पढ़ाई और दवाई बहुत महंगी हो गई है। क्या हो गई है? बेटा मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा, टाइम कम है, और मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम देके थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो गए। तो स्कॉलरशिप का एलिमेंट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया के अंदर, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्कॉलरशिप के एलिमेंट को चेक करेंगे और हम अगर इसकी क्राइटेरियाज में अगर सेट होंगे ना, तो होगा ये कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमें एजुकेशनली फिनांस करने तैयार है, हम अगर इनके क्राइटेरिया सेट होते हैं। तो होता क्या है, भले से हमारे पेरेंट्स हमें हमारे स्टडी को अफोर्ड कर सकते हैं, मगर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प कर रही है ना, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे होगा ये कि हमारे पेरेंट्स का जो हार्ड एंड मनी है उनका लोड कम होगा। क्या होगा? हाँ, तो हम चाहते हैं कि स्कॉलरशिप्स आप लोग
यहाँ से इसको गो थ्रू करो, इसके क्राइटेरिया को समझो और इसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। इसमें नंबर 3 है जॉब्स। क्या है? जॉब्स में 2 टाइप के जॉब्स हमने बनाए हैं, एक तो है प्राइवेट और एक है गवर्नमेंट जॉब्स। तो प्राइवेट जॉब्स की बात मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा तकाजा है। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब जो है इसकी अपनी एक ब्यूटी है। क्या है? ये अच्छा, इसमें बहुत सारे जॉब्स हैं। इसमें पुलिस सर्विस का भी जॉब है, मिलिट्री सर्विस के भी जॉब्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जितना आप लोग देख रहे हो ना कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आपके इधर ही हो रहा है कितना सारा। कहीं ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं पे टनल्स बन रहे हैं, कहीं क्या बन रहा है, कहीं क्या बन रहा है। तो ये और उसके अलावा जो है हॉस्पिटल के जॉब्स होते हैं, स्कूल्स के जॉब होते हैं। अगर आप लोग आज हमारी जो जनरेशन है ना उनका रुझान जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ नहीं होता, क्योंकि उनको ऐसा है कि एक प्लेन मतलब ग्रेजुएशन करना है, MBA करना है, फिर प्राइवेट जॉब्स की तरफ है। मगर हम लोगों को ये भी देखना चाहिए क्योंकि ये अभी आपको पता है ना पेंडेमिक के अंदर कितना सिचुएशन था, मगर गवर्नमेंट जॉब्स और कितना सारा अप डाउन हुआ हर इंडस्ट्री के अंदर। मगर गवर्नमेंट जॉब्स के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी थे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे और उनकी सारी चीज़ें इजीली चल रही थी, ठीक है। तो हम नहीं ये चाहते कि आप मतलब उसके पहले मैं ये कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक 35-40 ईयर्स का पर्सन अगर गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई करना चाहे और उसके वो सारी क्राइटेरिया में आता भी है, मगर होगा ये कि चूंकि उसकी एज आगे चली गई है उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो हम क्या चाहते हैं बेसिकली स्काई एजुकेशन ये चाहता है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है ये जब 10th स्टैंडर्ड से ही इनके दिमाग में गवर्नमेंट जॉब्स को हम डालें ताकि आप लोग ये जॉब्स को मॉनिटर करो और मॉनिटर करके आप लोग ये समझो कि कौन से जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट है और आपने आपको वहाँ पे सेट करने की कोशिश करो ताकि आप लोग जो एज में हो अभी अर्ली एज में आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिल सके, ठीक है। तो ये जॉब्स के अंदर एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि आप इमीडिएटली अभी 15-16 साल की उम्र में जॉब्स करो, मगर हम ये चाहते हैं कि जब आप 21 तक पहुँचो उसके पहले जो है आप लोग रहने दीजिए सर। ठीक है। सो हम चाहते हैं कि इसको मॉनिटर करो ताकि आप जब 21 की एज में पहुंचो तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट है मेंटोरिंग, ठीक है। मेंटोरिंग में बेसिकली ये एक हमारा सेल्फ मेड प्रोग्राम है जिसमें हम 1.5 आवर्स काउंसलिंग देते हैं, जिसमें करियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और चूजिंग अ राइट करियर। 1.5 आवर्स का लेक्चर होता है और एडिशनली हम कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो ये भी आप लोग एक्वायर कर सकते हैं इसका एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। अब फाइनल ये तो 4 एलिमेंट मुझे प्रेजेंट करने थे स्काई के, ये तो मैंने प्रेजेंट कर दिया, मगर मैं कुछ और भी कुछ बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 मिनट। वो ये है कि बच्चों ये जो टाइम है ना आप लोगों का ये बहुत क्रूशियल टाइम है, ठीक है। और वाकई में लाइफ इज अ रेस, ठीक है। देखो अभी आप लोग अगर थोड़ा सा अगर 2-4 साल पीछे देखोगे तो अभी आप लोग जस्ट 5th स्टैंडर्ड में पहुंचे थे, है ना, अभी जस्ट पहुंचे थे और अभी 2-4 साल के बाद आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए। अभी 2-4 साल ऐसे जाएंगे और आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो एजुकेशन का टाइम है दोस्तों बच्चों ये टाइम बहुत क्रूशियल है। पहली चीज़ अपने आप मतलब एजुकेशन को ड्रॉप आउट तो करना ही नहीं है, एजुकेशन को कहीं पर भी ड्रॉप आउट तो करना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि भाई 12th पढ़ने के बाद में मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। नहीं, आप लोगों को अपने माइंड को एकदम प्रिपेयर करना है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक तो ये पक्की नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को जहाँ पर भी आप लोगों का स्टैंड है आज की तारीख में, देखो हर इंसान की, हर बच्चों की जो ना अपनी एक कैपेसिटी है ना, वो कैपेसिटी से आपको आगे बढ़ना है। क्या है? आगे बढ़ना है। हम लोग जितना अपने अंदर देखो कैसा होता है ना कि अगर हम लोग दिल ही ना चाहे तो बहाने आजाद, है ना। आज हम लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? आज अक्सरियत में हम सोचते हैं कि भाई हम हमारा बिजनेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बिजनेस कर लेंगे, ऐसे सबका दिमाग में है ना। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को बिजनेस का मतलब ही नहीं पता, हम लोगों को बिजनेस मतलब ही नहीं पता। आज हम लोगों को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ है ना वो बिजनेस लगती है। क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं कि जो बिजनेस में आपने शटर ओपन किया और जितने देर आप उस पर्टिकुलर ऑफिस या शॉप में बैठे रहे और आपको अर्निंग आती रही वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मगर हम क्या समझते हैं
कि एक शटर खोलने वाली दुकान को हम ले लेंगे, वो हमारा बिजनेस है। बिजनेस इज व्हाट, ये एक एडिशनल मेरे जहन में आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिजनेस है। बिजनेस वो होता है कि आपने एक सिस्टम क्रिएट किया, आपने सिस्टम क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल आपने स्टेपलर बनाने की कंपनी खोली, ठीक है, इसका एक रॉ मटेरियल कहीं से आएगा, है ना, वो एक आपने टीम बनाई कि ये टीम है जो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेंगी। प्रोक्योर क्या कहते हैं? प्रोक्योर करेंगी। एक टीम आपने वो बना दिया जो इसको असेंबल करेंगे। एक टीम वो आपने बना दिया जो इसको मार्केटिंग करेंगे, इसके बैनर्स पोस्टर्स लगाएंगे और इसकी डिजिटल फिजिकल मार्केटिंग होगी। और एक टीम आपने वो बना दी जो आपका पर्टिकुलरली सेल्स करेंगे। और एक टीम आपने वो बना दी जो लॉजिस्टिक, जो आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टिकुलर शॉप्स तक पहुंचाएंगे। अब आपने ये सारी टीम्स को बनाया, ये बनाने के बाद में आप दुबई में बैठे हो या आप अपने घर बैठे हो या आप अपने ऑफिस में बैठे हो या आप जहां पर भी हो और आपका बिजनेस वहां पर ऑपरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। हाँ, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। आपने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम काम कर रहा है, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। मगर हमने आज क्या सोचा? हमने सोचा कि भाई हम कोई एक शॉप खोल के शटर खोल के बैठ जाएंगे, नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। क्या है?